हेलो एवरीवन। तो ये हमारी पहली वीडियो है सेट सी 2021 की प्रैक्टिस सेट 1 है। इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, कंसेप्ट को अंडरस्टैंड करेंगे, बेसिक कंसेप्ट देखेंगे क्या है, फिर उनसे रिलेटेड एमसीक्यू अटैम्प्ट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करने से सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि बेसिक कंप्यूटर का स्ट्रक्चर क्या है। ठीक है, कंप्यूटर में जो आपको दिखाई दे रहे हैं कीबोर्ड, माउस, स्कैनर और अदर इनपुट, इन सबको बोलते हैं हमारे इनपुट्स। ये इनपुट्स होते हैं। आपको पता होगा सिस्टम में हम इनपुट देते हैं तो सिस्टम उसकी आउटपुट जनरेट करता है। ये बीच में हमारा सीपीयू हो गया, जो भी प्रोसेसिंग करता है सीपीयू के थ्रू होती है। हम कंप्यूटर में इनपुट देते हैं और कंप्यूटर हमें उसके आउटपुट देता है। आप कीबोर्ड से कुछ टाइप करते हो तो उसके आउटपुट क्या देता है, मॉनिटर देता है, और जो कीबोर्ड होगी वो क्या होगी, आपकी इनपुट होगी। तो बेसिक कंप्यूटर का आर्किटेक्चर यही है। ठीक है, इसमें मेमोरी लगी रहती है। इसमें आपका होता है कैसे आपका डेटा ट्रांसफ़र होता है इनपुट से आउटपुट में। बेसिकली सीपीयू और मेमोरी के बीच में आपस में डेटा और इंफॉर्मेशन का एक्सचेंज होता रहता है। अगर आपको मैं इसका कंप्यूटर का बेसिक स्ट्रक्चर आर्किटेक्चर दिखाऊं तो क्या होता है कि इनपुट डिवाइस होगी। इनपुट डिवाइस में क्या होता है, सीपीयू के ऊपर प्रोसेसिंग के लिए जाता है। तो सीपीयू में क्या होता है, कंट्रोल यूनिट होती है, एक हमारी अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होती है। तो देखिए कंट्रोल यूनिट और अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट में डिफरेंस क्या होता है। कंट्रोल यूनिट आपका सीपीयू का कंट्रोल करती है पूरा, और बल्कि जो अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट्स हैं आपके जो अर्थमेटिक ऑपरेशन हो गए, प्लस माइनस सब्ट्रैक्ट एंड ऑपरेशन हो गए, उन सब पर ऑपरेशन करता है। ठीक है, तो बेसिकली मेमोरी होती है, मेमोरी हमारी रैम होती है। आपको पता होगा आप कोई भी प्रोग्राम सिस्टम में चलाते हो तो वो प्रोग्राम सबसे पहले रैम में लोड होता है, रैम के स्टैक में लोड होता है, फिर वो प्रोसेसर उससे प्रोसेस करता है, फिर आउटपुट हमें दिखाता है उसकी। ठीक है, तो बेसिक आपसे एक क्वेश्चन पूछेंगे सेट सी में कि सीपीयू होता है हमारा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसके कौन कौन से पार्ट्स हैं, कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिकल लॉजिक यूनिट। ठीक है, हमें जब इनपुट देते हैं सीपीयू को तो हमें क्या मिलती है, आउटपुट मिलती है। ठीक है, मेमोरी यूनिट पता होना चाहिए कि सीपीयू के स्ट्रक्चर में मेमोरी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपके जो इनपुट आउटपुट होगी वो सब मेमोरी से होगी। अब ये क्वेश्चन आता है कि जनरेशन ऑफ कंप्यूटर काफ़ी पूछते हैं कि भाई कंप्यूटर की फर्स्ट जनरेशन में क्या आया, कब आई ये फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन में क्या हुआ। तो बेसिकली आज की डेट में जो वीडियो बना रहा हूँ, कंप्यूटर की 5 जनरेशन है। 5 जनरेशन में पहली जो जनरेशन थी उसमें आया है वैक्यूम ट्यूब। जो हमारी सेकंड जनरेशन उसमें यूज़ करना स्टार्ट किया ट्रांजिस्टर का। थर्ड जनरेशन में यूज़ किया हमने इंटीग्रेटेड सर्किट का। फोर्थ जनरेशन में यूज़ किया हमने माइक्रो प्रोसेसर का। और जो हमारे फिफ्थ जनरेशन है उसमें हमने यूज़ किया क्वांटम कंप्यूटर का। जो आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से देख रहे हो, जिस आजकल रोबोट्स वगैरह बनते हैं, तो वो सब किस पे हैं, क्वांटम कंप्यूटर पे वर्क करते हैं। बेसिकली आप जो डेली यूज़ करते हो अपने पीसी, वो होते हैं प्रोसेसर पे। आपने नाम सुना होगा, इंटेल i3 हो गया, इंटेल i5 हो गया। ठीक है, तो ये एक टाइम पीरियड दे रखा है कि फर्स्ट जनरेशन का सिस्टम हमारे 1946 से 1959 के बीच में आई, और वैक्यूम ट्यूब उनमें टेक्नोलॉजी यूज़ होती है। सिंपल क्वेश्चन पूछ लेंगे आपसे कि फिफ्थ जनरेशन में क्या यूज़ होती थी। फिफ्थ जनरेशन में आपको बताना है क्वांटम कंप्यूटर यूज़ होते हैं अपने, और पूछ ले टेक्नोलॉजी कौन सी यूज़ होते हैं, तो टेक्नोलॉजी होती है ULSI, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड माइक्रो प्रोसेसर बोलते हैं। ठीक है, आपसे पूछ लिया कि वैक्यूम ट्यूब कौन सी जनरेशन में यूज़ होते हैं, तो आपको पता होना चाहिए वैक्यूम ट्यूब फर्स्ट जनरेशन में यूज़ होते हैं। आपसे पूछ लिया कि आपके जो चिप होते हैं इंटेल i3 माइक्रो प्रोसेसर बोलते हैं इन्हें, ये कौन से जनरेशन में यूज़ होते हैं, तो ये हमारे फोर्थ जनरेशन में यूज़ होते हैं इनका। ये हो गया माइक्रो प्रोसेसर का। चलो आज का बेसिक कंसेप्ट इतना है। आज इनसे रिलेटेड एमसीक्यू अटैम्प्ट करने की कोशिश करते हैं। अब तो इसमें कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन सेट लगा रखे हैं, उनका आंसर अटैम्प्ट करते हैं। आप अपने अटैम्प्ट कीजिए और कमेंट बॉक्स में बताइए आपके कितने मार्क्स आए। पहला क्वेश्चन हमारा, द ब्रेन ऑफ एनी कंप्यूटर सिस्टम इज, कोई भी कंप्यूटर सिस्टम का ब्रेन किसे बोलते हैं, सीपीयू होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, ये आपका ठीक है। ए लाइट सेंसिटिव डिवाइस दैट कन्वर्ट्स ड्राइंग, प्रिंटिंग, टेस्ट और अदर इमेजेस इनटू डिजिटल फॉर्म। आप कोई भी ड्राइंग लिखते हो या कोई भी टेस्ट लिखते हो तो कंप्यूटर डिजिटलाइज फॉर्म में कौन करके देता है, तो आपका स्कैनर करके देता है उसे। स्कैनर यूज़ क्या होगा, आपने मोबाइल में आजकल कैम स्कैनर करते हो यूज़ आप। ठीक है, अच्छा कीबोर्ड तो करेगी नहीं। इसमें क्या है, सेट सी में आपको ये देखना है कि कौन सा आंसर सही लगेगा। आपको पता लगाना रहता है कि कौन सा ऑप्शन अप्रोप्रिएट फिट रहेगा। हम थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, विच यूनिट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कन्वर्टिंग द डेटा रिसीव्ड फ्रॉम द यूजर इनटू ए कंप्यूटर अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट।
तो हमारी इनपुट यूनिट होती है। आपको पता है इनपुट देते हैं हम कंप्यूटर में, कंप्यूटर उस इनपुट को पढ़ता है, बाइनरी फॉर्म में पढ़ता है, कंप्यूटर को 0-1 फॉर्म समझ में आती है। ह्यूमन बींग्स कम्युनिकेट करते हैं लैंग्वेजेस में, ठीक है, जैसे इंग्लिश हो गई, हिंदी होगी, कम्युनिकेशन लैंग्वेज होगी। कंप्यूटर के लिए लैंग्वेज ओनली 0-1 बाइनरी फॉर्मेट में है। आप देख सकते हो इसमें द इनपुट यूनिट कन्वर्ट्स द डेटा विच द यूजर एंटर्स इनटू लैंग्वेज विच द कंप्यूटर अंडरस्टैंड, दैट इज कन्वर्ट्स बाइनरी फॉर्म। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं, द ओनली लैंग्वेज विच द कंप्यूटर अंडरस्टैंड इज, कंप्यूटर बाइनरी लैंग्वेज अंडरस्टैंड करता है 0-1। द कंप्यूटर अंडरस्टैंड्स ओनली बाइनरी लैंग्वेज विच इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ 0 and 1। हमने अभी तक 4 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लिए, 4 ठीक हमारे। आप भी एक बार अटैम्प्ट कीजिए इन क्वेश्चन को। अच्छा, काफ़ी कॉमन क्वेश्चन है, कंप्यूटर की फुल फॉर्म पूछ रहे हैं। कंप्यूटर का फुल फॉर्म क्या होती है आपसे, जैसे पूछ ले CPU की फुल फॉर्म क्या होती है, CPU की तो बता दो आप, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होती है। आपसे पूछ ले कंप्यूटर की फुल फॉर्म क्या है, तो कंप्यूटर की होती है कॉमनली ऑपरेटेड मशीन्स यूज इन टेक्निकल एंड एजुकेशन रिसर्च। तो इनके कुछ ऑप्शन सिमिलर मिलेंगे, कॉमनली सब में हो गया, ऑपरेटेड या ऑक्यूपाइड मिल जाए, लेकिन जो इसकी फुल फॉर्म है ये है कॉमनली ऑपरेटेड मशीन यूज इन टेक्निकल एंड एजुकेशन रिसर्च। अगला क्वेश्चन है, इनपुट देंगे CPU को, तो CPU हमें क्या देगा, इसका मैंने डायग्राम बना रखा है। ये जो डायग्राम, इसमें कंप्यूटर हमें इनपुट दे रहे हैं हम कंप्यूटर CPU को, और CPU उसके बदले हमें क्या आउटपुट देगा। कीबोर्ड पे कुछ टाइप करते हो तो CPU उसको प्रोसेसिंग करके मेमोमीटर पे उसके आउटपुट देता है। कीबोर्ड से हम कमांड देते हैं, कंट्रोल P से प्रिंटर के लिए पेज प्रिंट करना होता है, तो प्रिंटर क्या हमें उसके आउटपुट देगा। तो इसका आंसर क्या आएगा, इनपुट दे, अगर CPU को इनपुट देते हैं तो CPU में आउटपुट देगा। अगला क्वेश्चन हमारा, द हार्ट ऑफ द प्रोसेसर विच परफॉर्म्स मैनी डिफरेंट ऑपरेशन। प्रोसेसर के हार्ट किसे बोलते हैं, प्रोसेसर का हार्ट होता है ALU, अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट। जो भी आपके परफॉर्म करते हो आप, जो भी बेसिक्स ऑपरेशंस, प्लस माइनस सब्ट्रैक्ट एंड ऑपरेशन, ये सभी ALU में होते हैं, अर्थमेटिकल लॉजिक यूनिट्स में परफॉर्म किए जाते हैं। कंट्रोल यूनिट इन सबको मैनेज करता है, कंट्रोल करता है, मेमोरी के साथ कंट्रोल होता है उसका। आपसे फुल फॉर्म पूछ ली, IEEE स्टैंड्स फॉर, क्या होता है, इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स, ये फुल फॉर्म इसकी। क्या होता है, IEEE हैज़ गिवन सर्टेन स्टैंडर्ड ऑफ इट्स ओन विच आर फॉलोइंग इन द फील्ड ऑफ कंप्यूटर साइंस। मतलब क्या होता है, इसने कुछ अपने स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल फिक्स कर रखे हैं जो आप कंप्यूटर साइंस और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में उनका यूज़ होता है। अब मैंने बताया था आपको कंप्यूटर जनरेशन के बारे में, तो वैक्यूम ट्यूब हो गया आपका फर्स्ट जनरेशन, आपके माइक्रो प्रोसेसर हो गए 4th जनरेशन, क्वांटम कंप्यूटर हो गए 5th जनरेशन, ट्रांजिस्टर हो गए 2nd कंप्यूटर जनरेशन के। अच्छा, क्वेश्चन पूछा है, क्वांटम कंप्यूटर्स आर यूज्ड इन विच जनरेशन, 5th जनरेशन में यूज होते हैं। 4th जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर चिप वगैरह यूज होते हैं आपकी, ठीक है। 1st जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब होती है आपकी यूज। अच्छा, क्वेश्चन पूछा है, जनरेशन बेस्ड ऑन VLSI माइक्रो प्रोसेसर कौन सी होती है, 4th जनरेशन होती है हमारी VLSI पे। VLSI को बोलते हैं वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड माइक्रो प्रोसेसर। आपको दिखा देता हूँ एक बार मैं, इसमें 4th जनरेशन होगी VLSI माइक्रो प्रोसेसर हो गया, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड माइक्रो प्रोसेसर। टाइम पीरियड उसका 1971 से 1980 के बीच में। ULSI होगी, जैसे 4th जनरेशन को VLSI बोलते हैं, 5th जनरेशन को ULSI बोलते हैं, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड माइक्रो प्रोसेसर। ULSI हो गया अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड माइक्रो प्रोसेसर। इनकी जनरेशन याद रखना, ईयर पे एक आप देख सकते हो, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया 4th जनरेशन। अब उसने पूछ लिया VLSI स्टैंड्स फॉर वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड। अब ये होता है क्या, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड क्या है, 1970 में क्या क्या ट्रांजिस्टर को जोड़ दिया आपस में, थाउजेंड्स ऑफ ट्रांजिस्टर लिए और उनको कंबाइन कर दिया एक सिंगल चिप में, तो VLSI बन गया। 4th जनरेशन के जो आपके चिप वगैरह होते हैं माइक्रो प्रोसेसर, वो इसी के अंदर आते हैं सारे। अच्छा, VLSI टेक्नोलॉजी यूजेज इन, अभी बताया था ट्रांजिस्टर यूज करते हैं, ट्रांजिस्टर थाउजेंड्स ऑफ ट्रांजिस्टर लिए उनको इंटीग्रेट कर दिया एक चिप में, जिसको आज आप इंटेल, जैसे इंटेल i3 हो गया, AMD के माइक्रो प्रोसेसर हो गए। आप देखते हो एडवर्टीजमेंट में देखते हुए इंटेल i7 चल रहा है, तो ये सब क्या है, किस टेक्नोलॉजी पे डिपेंड है, ये सब VLSI टेक्नोलॉजी पे यूज़ हो रहे हैं, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इस पे सेट से में आ सकते हैं। अच्छा, बेसिक क्वेश्चन है, विंडो क्या है। विंडो हार्डवेयर, आप कई लोग विंडो को हार्डवेयर लगा देंगे, कई लाइनक्स लगा देंगे,
लेकिन विंडो क्या है, विंडो आपका एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। अच्छा, जो लास्ट क्वेश्चन ये आपके लिए छोड़ रहा हूँ, आप थोड़ा रिसर्च कीजिए और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखिए। लाइनक्स क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, सॉफ्टवेयर है, हार्डवेयर है, या नन ऑफ द अबव है? इस क्वेश्चन को आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए इसका सही आंसर क्या है, फिर मैं इसका रिप्लाई करता हूँ। तो आज की हमारी सेट सी की क्विज में इतना ही था। 15 क्वेश्चन को आप अच्छे से अटैम्प्ट कीजिए, कंसेप्ट को दोबारा समझिए और अपने जितने भी आपके आंसर आए वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। थैंक यू। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।